हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है संडे की सुबह है। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है अभी। एकदम सुबह भी नहीं है, मतलब हम लोगों का नाश्ता वगैरह हो गया है, उसके बाद काम शुरू किया है। आज थोड़ा लेट काम शुरू करना था हम लोगों को, तो इसी वजह से हमने थोड़ा सा लेट काम शुरू किया है। और ये बेडशीट वगैरह सारी धुलने के लिए डाल दी है और गद्दों में धूप लगा दूंगी। ऊपर वालों में उस दिन लगा दी थी, फिर उसके बाद ऐसे ही हो गया, टाइम नहीं मिल पाया, तो आज हमने कहा चलो इसमें धूप लगा देते हैं। छत पे डाल देंगे, धूप अच्छी निकली हुई है आज, बहुत अच्छी। और बाकी इसकी सफाई कर लेते हैं, जो सामान वगैरह थोड़ा बहुत इसमें ऑक्सीमीटर वगैरह, थर्मामीटर, ऐसी वैसी चीज़ें रहती हैं, लीड वीड, तो वो सब कर लेंगे और उसके बाद इसकी सफाई कर देंगे। बेड का कलर ऐसा है इसका टॉप का, उसके बाद भी इसमें दिखाई देने लगता है थोड़े थोड़े से, जो गंदा हो जाता है वो, तो उसका वो भी मैं कर दे रही हूँ आज। काफ़ी टाइम बाद किया है, लगभग 2 महीने हो गए होंगे। वैसे तो रफली ऊपर से कर ही देते हैं, पर ये डीप क्लीनिंग आज कर दे रही हूँ मैं। उसके बाद फिर उसके मैं क्या करूँगी, बहुत सारे काम हैं आज, बहुत सारे काम हैं। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप विदाउट सब्सक्राइब देख रहे हैं तो बस वही है, इसकी क्लीनिंग में बहुत टाइम लगता है। और उसके बाद आज संडे का दिन है, तो पता ही आप लोगों को संडे को कितना टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। और हमने कुछ दिन पहले ना हमने वो मंगाया था, ये एसी का कवर मंगाया हुआ था, तो रखे हुए थे ये। मैंने कहा तो आज लगा देते हैं ना, ट्राई भी नहीं किया था। अब जब हमने उसमें लगा के देखे ना, तो बहुत सुंदर लग रहे थे, कलर भी मैच है। हमारे टीवी का कवर भी इसी तरह का था, तो हमने कहा एसी के कवर भी इस तरह के मंगा लेते हैं, दोनों सेम सेम, और इसमें लगा देंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अब एसी नहीं चला रहे इतना, अब ठंडा हो गया है मौसम, गर्मी नहीं रही है। दोपहर में थोड़ा 1-2 घंटे लगती है, उसके ऐसा नहीं लगता कि एसी चलाओ, थोड़ी सी पंखे में ही काम हो जाता है। तो हमने कहा एसी लगा, इस पर जो कवर है वो लगा देते हैं। जब कवर लगाया तो पता चला कवर हमारा थोड़ा सा बड़ा है, मंगाया तो नाप से ही था, पर पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, देखने में सही नहीं लग रहा है थोड़ा सा, तो फिर हमने इसे हटा दिया। हमने कहा अच्छा नहीं लग रहा है ना, और जब तक फिटिंग का चीज़ ना होना तो अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी दीवार पे है, फ्रंट की दीवार है ये, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, उसको मैंने हटा दिया था इसे। और क्योंकि अब नवरात्रे भी आने वाले हैं, तो सफाई धीरे धीरे शुरू करेंगे। इस बार पेंट वेंट का या ऐसा वैसा कुछ काम नहीं है, अभी तो कोई ऐसा काम नहीं लग रहा है मुझे कि होगा हमारे यहाँ। तो हमने कहा सफाई शुरू कर देते हैं, फिर धीरे धीरे काम बहुत हो जाता है। और फिर दिवाली आएगी, तो दिवाली पे इतना नहीं रहेगा काम, फिर जल्दी भी हो जाएगा अगर टाइम पे करते रहो धीरे धीरे, तो फिर दिवाली की सफाई में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार करनी तो सारी ही पड़ती है, पर अभी नवरात्रे आ रहे हैं, तो नवरात्रों के हिसाब से उसी तरह से हम कर दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे पंखे की सफाई कर रही हूँ मैं, और पंखे इतने गंदे हो रखे हैं, ये कितनी जल्दी जल्दी मैं साफ़ करती हूँ, उसके बाद भी पता नहीं कहाँ से डस्ट आती है। और ये पंखे इस वाले में तो ये हो गया था कि इसकी स्पीड भी बहुत स्लो हो गई थी, चलता ही नहीं था, इतनी डस्ट इसके ऊपर जम रही थी। जबकि अभी 1.5 या 2 महीने हुए होंगे, सॉरी मेरा गला ख़राब हो रहा है थोड़ा सा, तो 1.5-2 महीने पहले हमने अच्छे से सफाई की थी इसकी, आर्यन ने की थी उस टाइम, हाँ। तो इसके बाद फिर से ये गंदा हो गया, तो मैंने कहा चलो कर देती हूँ। और जब इसकी सफाई क्लियर होने के बाद जब हमने चलाया था ना, तो इसकी स्पीड भी बहुत तेज़ हो गई थी, जैसे पहले चलता था। मैं कई दिनों से कह रही थी ये पंखा इतनी जो है स्लो क्यों चल रहा है, तो जब मैंने देखा कि सफाई करके देखते हैं, तो आज मुझे पता चला है। वैसे भी ध्यान दिया होगा तो इतना ध्यान नहीं रहा मुझे, आज मुझे पता चला है कि अगर ये साफ़ नहीं रहेगा और इसके ऊपर डस्ट जम जाएगी, तो इसकी स्पीड कम हो जाती है और हवा भी कम आती है। तो एक एक्सपीरियंस आज मैंने किया है अपनी लाइफ में, तो उससे पता चला है। बाकी सफाई भी टाइम टाइम पे करते ही रहने चाहिए। तो नीचे के सारे पंखे हमने साफ़ कर दिए हैं, ऊपर वाले के हैं वो भी किसी दिन कर दूंगी। मैं ऊपर गई नहीं, फिर सीढ़ी ले जानी पड़ती, उसके बाद वो साफ़ करना पड़ता, तो फिर उस थोड़ा सा आलस कर गए। और फिर हमने कहा चलो नीचे की कर लेती हूँ, क्योंकि नीचे में पूरा फैला रखा था हमने, मतलब सामान फैला हुआ था इधर उधर, तो ऐसा कुछ था इस वजह से। तो अभी पोछे का काम कर लेते हैं, और उसके बाद किचन में थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं सुबह नाश्ते के, तो वो बर्तन वगैरह सारे धो लेते हैं। थोड़े बहुत दूध चाय के ये वो नाश्ता वगैरह के वो बर्तन थे, तो मैंने वो धो लेती हूँ। उसके बाद किचन भी क्लीन कर देती हूँ। किचन में अभी कोई क्लीनिंग नहीं करनी है, अभी 2-4 दिन पहले ही की थी अच्छे से। तो आप देख सकते हैं इधर पोछा वोछा लग के एकदम कंप्लीट हो गया है। और टाइम हो गया है 11 बजे का, एसी का कवर हटा दिया है हमने। अब हम चलते हैं, यहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं,
तब तक मैं यहाँ की सफाई कर लेती हूँ। सफाई क्या, यहाँ पे धुलाई करनी पड़ती है 2-4 दिन में, या मतलब करनी पड़ती है। वैसे में पानी ज़्यादा वेस्ट करना अच्छा नहीं है, और फिर इसकी धुलाई बार बार करोगे तो कहीं ना कहीं से थोड़ी सी सीलन वगैरह पकड़ लेता है, पत्थर में जॉइंट तो होते ही हैं। तो उसी हिसाब से मैं ये पौधे वगैरह गंदे हो रहे थे तो मैंने कहा ये भी धो देती हूँ और थोड़ा थोड़ा सा धुलाई कर दूँगी तो फिर अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी आज संडे था तो इस हिसाब से कर दिया था मैंने। बाकी बर्तन वगैरह जो धो के यहाँ पे रखे थे वो सारे सूख गए हैं, मैं भी नहा के आ गई हूँ। तो अब इन्हें मैं रख देती हूँ और उसके बाद मैं बनाऊँगी खाने के लिए कुछ। अब बहुत ज़ोर से भूख लग रही है तो मैं झटपट से पहले यहाँ का काउंटर खाली कर लेती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी। तो देखते हैं क्या बनाना है लंच में। लंच क्या, अभी तो मेरा ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ है, टाइम बहुत हो रहा है। तो मैं कर लेती हूँ सबसे पहले, उसकी तैयारी कर लेती हूँ। सबसे पहले थोड़े से चावल बनने के लिए रखूँगी, ये इजी रहता है, बच्चे वगैरह भी ले लेंगे और मैं भी ले लूँगी। उसके बाद जो भी होगा वो बाद में देखेंगे फिर। तो ऐसा ही है। बाकी ये जो बर्तन वगैरह थे वो सारा खाली कर देते हैं तो अच्छा लगता है, बड़ा सा लगता है थोड़ा किचन। नहीं तो छोटी सी किचन लगती है तो फिर अच्छा नहीं लगता, ऐसा रहता है, छोटी है बहुत। गुड आफ्टरनून। अभी टाइम हो रहा है लगभग 1:30 बजे का टाइम हो रहा होगा, 1:30 पौने 2 का। तो अभी हमने नहाया है, थोड़ी देर हो गई है, लगभग 15-20 मिनट हो गई है। तो मंदिर वगैरह साफ़ किया और उसके बाद किचन तो हमने पहले ही कर ली थी साहब। अब थोड़ा सा क्या करूँगी मैं, थोड़ी सी शाम की दाल रखी हुई है तो थोड़े से चावल बनाऊँगी, दाल चावल खाऊँगी, पहले बच्चों को दूँगी। उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी क्योंकि अभी ना भूख लग रही है बहुत तेज़। और सुबह से काम में लगे हुए थे, जो है झाड़ू पोछा धुलाई वगैरह की, और सारे कपड़े वगैरह सारे धुल दिए, गंगा जल छिड़क दिया पूरे घर में। और मच्छर हो रहा है बहुत। सारा काम जो छोटा मोटा और जो भी था आज करने के लिए वो कर दिया है। और अब मैं थोड़ा सा कुछ खाना वाना ले लूँगी, उसके बाद बाकी के काम करूँगी। तो वही है, सुबह से काम में लगी हुई हूँ। फ्रंट कैमरे पे बिल्कुल भी बात नहीं हुई थी तो मैंने कहा थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। अभी मैं बाल सुखाऊंगी, बाल गीले हो रहे हैं ना, तो हमने अभी अगर छत पे एक राउंड लगा दिया तो जल्दी से सूख जाएंगे। तो मैं जा रही हूँ। बाकी इसने आज मेरी बहुत हेल्प की, कपड़े वगैरह सब इसी ने सुखा दिए थे। अब मशीन में से जो निकले अभी वो बहुत काम करा इसने। कैसे बैठा है। तो अभी भूख लग रही है, हम लोगों को सबको भूख लग रही है तो कोई भी बोल नहीं रहा है कुछ भी कि सबसे पहले मैं खाना खा लेती हूँ, दाल चावल खाऊंगी अभी, उसके बाद देखती हूँ मैं। तो वही है। और हम लोग पेट पूजा करने के बाद हमने कहा थोड़ा सा आराम किया जाए। तो फिर जब मैंने देखा बेड खाली पड़ा हुआ था, उस पर गद्दे वगैरह कुछ नहीं थे, तो मैंने कहा मैं इसे ऊपर जाके अपनी तौलिया भी सुखा दूंगी और ये गद्दे वगैरह जो पड़े हैं वो उठा लूँगी यहाँ से। आज इनमें धूप अच्छे से लग गई, बहुत अच्छे से धूप लग गई है। इतनी उस दिन नहीं लगी थी जो ऊपर के गद्दे थे उस वाले की। और इस ड्रम में रखे हुए हैं गेहूँ, तो मैंने कहा इन्हें डाल दूँगी ज़मीन पर देखा धूप इतनी तेज़ थी और थोड़ी सी इनमें धूप लगानी थी, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था, इस वजह से नहीं निकाले हमने। और उसी में वो सही हो जाएंगे तो फिर उन्हें मैं साफ़ कर लूँगी। और बाकी हमारे बेड के गद्दे नीचे आ गए हैं और हमने बेडशीट भी बिछा दी है, बेड तैयार है। तो अब मैं थोड़ा सा आराम कर लूँगी। और उसके बाद क्या हुआ था, थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर शाम का टाइम हो गया था, लगभग 4 साढ़े 4 का टाइम था ये। तो मैंने कहा चूड़ियाँ भी चेंज करनी थी ना आज, तो मैंने कहा मैं चूड़ियाँ भी बदल लेती हूँ और जो भी है मेकअप वगैरह का सामान जो भी है सारा यूज़ कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। आज हमने ये महावर भी लगाया हुआ है, रंग बोलते हैं हमारे यहाँ, वैसे ये महावर होता है। अभी 5 बज रहे हैं और अभी मैंने बनाई है चाय अपने लिए थोड़ी सी, और बच्चों के लिए दूध बना दूंगी थोड़ा सा, ये बिस्किट वगैरह ले लेंगे। और उसके बाद हमें जाना है छत पे, थोड़ा सा काम है। सुबह जो गेहूँ डाले थे ना वो गेहूँ साफ करूँगे और उसके बाद उन्हें आज या कल में भेज दूंगी चक्की पे, तो वो आ जाएंगे पिस के। तो अभी मैं चाय बना लेती हूँ, चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। तो बस वही है, फीकी चाय पीने लगे हैं हम लोग आजकल, बहुत कम मीठा डालते हैं, बहुत कम, जैसे काम चल जाए। और बच्चों को अगर बच्चे बोलते हैं तो उनका दूध, वरना दूध भी कम ही कर दिया है मीठा करना। अगर गुड़ है तो बच्चे गुड़ खाते नहीं है, इस वजह से तो ढक्कन नहीं खुल रहा था इसका।
तो बच्चे वगैरह हैं, उन्हें मीठा चाहिए बढ़िया वाला, तो इस वजह से कम ही डालते हैं। बच्चों की भी आदत डाल रहे हैं कि कम ही खाएं। और ये देखो इधर मुंह फाड़ के आ गई चीनी का डिब्बा जैसे ही खुला है तो आ गई, थोड़ा सा दे दो। गुड़ खाते नहीं है, अगर ये लोग गुड़ खाना शुरू कर देना तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चीनी का पता है आप लोगों को किस तरह का इसका रहता है। तो बस वही है, थोड़ी सी चाय बनाएंगे और इनके लिए दूध गर्म कर दूंगी, थोड़ा सा गर्म करके, और उसके बाद ठंडा करके मैं उसे फ्रिज में रख देती हूँ। और फिर उसके बाद जब मलाई पड़ जाती है उसे निकाल लेती हूँ मैं, तो फ्रिज में से निकाल के थोड़ा सा गुनगुना सा करके उसके बाद दे देती हूँ जब बच्चे मांगते हैं उस टाइम। तो ऐसे ही चलता रहता है। तो अभी मैं चाय बना लेती हूँ। इस डोंगे में दूध रखा हुआ था, सुबह आया था जब इसी में लिया था मैंने, तो जो इसी में रखा था, मैंने कहा चलो इसी में चाय बना लेते हैं। कोई नहीं, जल नहीं रहा, से धीरे धीरे बना रहे ना तो जलेगा नहीं बर्तन, नहीं तो जलने लगता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, इस वजह से। तो चाय बन चुकी है हमारी, चाय छान लेते हैं अभी। चाय बन के तैयार हो गई है, आ जाइए आप लोग भी। लो बेटा आ जाइए, चाय ले लीजिए आप भी। धुआं निकलता हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को। बहुत बढ़िया बनी, अदरक डालने के बाद ना थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है। बाकी मैं अभी कुछ नहीं लूँगी, केवल थोड़ी सी चाय ली है। और अब मैं इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है। और अगले ये वाली चूड़ियाँ पहनी है, ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है और नया ब्लॉग भी शुरू करना है, तो इस वजह से इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट करके। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, अपना ध्यान रखना।